अब ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ वैसे तो ओरिजिनली होइचोई करके जो बंगाली ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें आई थी। बट अगर आपको ये फ्री में देखना है और लैंग्वेज बैरियर हटा के देखना है, तो आप ये हिंदी डब्ड में देख सकते हो फॉर फ्री इन एमएक्स प्लेयर। नाम है इसका, ओरिजिनल नाम है इसका रवींद्रनाथ एखाने कखनो खेते आसेनी। आई नो एक लंबा नेम है। इसका ट्रांसलेशन होता है रवींद्रनाथ टैगोर यहाँ पे कभी खाने नहीं आए, REKKA। बट जो हिंदी डब्ड वर्जन है उसमें मेरे ख्याल से खाने वाला पार्ट को हटा रखा है एंड इट बिकम्स रविंद्रनाथ यहाँ कभी नहीं आए। और इन इंग्लिश कहा जाए तो टैगोर गिव इट अ मिस। खाना वाला पार्ट शायद हटा दिया हो, आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज बहुत लंबा हो रहा था या ऑड लग रहा था सुनने में इन हिंदी, आई डोंट नो, बट दैट्स द वे इट इज। 30 मिनट्स के एक ही एपिसोड हैं और आई थिंक 8 एपिसोड के आसपास हैं। एक ही सीज़न आए हैं अभी तक। इसके लीड रोल में है राहुल बोस, जो मैं नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया बिकॉज वो सस्पेंस टूट जाएगा, बट हाँ एक तरह से कह सकते हो कि वो जुट जाते हैं कि भैया ये जो एक रेस्टोरेंट है, ये एक होटल है जहाँ पे लोग खाने आते हैं, रविंद्रनाथ यहाँ कभी नहीं आए, ये नाम है उस होटल का, उस फूड लॉज का। दैट्स बीइंग मैनेज्ड बाय अ लेडी, वेरी मिस्टीरियस लेडी जिनका नाम है मुस्कान जुबेरी। और राहुल बोस यहाँ पे काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि, एंड ही इज़ नॉट अ कॉप बट ही इज़ इनटू समथिंग, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि भैया यहाँ से कुछ लोग गायब क्यों हो रहे हैं, खाना इतना एडिक्टिव क्यों है, ऐसा क्या सीन है, एंड व्हाट इज़ विद दिस मिस्टीरियस लेडी मुस्कान जुबेरी की। इनको हर कोई जानता है, इनकी इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, बीट कलेक्टर, बीट MLA, बीट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन सब यहाँ पे आते हैं, इनसे मिलते हैं। क्या सीन क्या है इनका, है कौन, ये कहाँ से आई है, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने राहुल बोस आए हैं। राहुल बोस की यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं एक लोकल खबरी कह सकते हो आप, जिन कैरेक्टर का नाम है अतहर अली। मुझे ऑनेस्टली राहुल बोस के अलावा किसी और एक्टर्स के नाम नहीं पता, सो आई जस्ट पुट देयर फेसेस हेयर और कोशिश करूँगा नाम ढूंढने की, और अगर नाम मिल गया तो मैं उनके नाम फोटो के आगे नाम लिख दूंगा। ओवरऑल इस पूरे सीरीज़ का जो एक डायरेक्शन है, जो एक फ्लो है, जो एक फील है, दैट्स क्वाइट थ्रिलिंग, एंगेजिंग एंड सस्पेंसफुल। काफ़ी एपिसोड्स तक ये मोमेंटम बना रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अगर आपने बचपन में मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ी हैं तो यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आप कंटिन्यूसली वो उस बुक के पन्ने पलटते रहते हो, पढ़ते रहते हो बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन दिस वर्ल्ड कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यू नो। एंड दैट फीलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम watching a suspenseful movie or a series, because that feel जो एक बुक देती है ना, वो मेरे ख्याल से मूवी नहीं दे पाएगी। ऑफ कोर्स इट्स डिबेटेबल, कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं मूवी या सीरीज ही देखूंगा, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बट व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपने नॉवेल्स पढ़ी हैं, डिटेक्टिव मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ी हैं, सो वो जो फील आती है ना, दैट यू आर एंगेज्ड इन दिस वर्ल्ड और आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। एंड इफ समवन आस्क्स दैट व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट्स इन देयर, आप वो वर्ड से समझा नहीं सकते। दैट्स अ जर्नी, दैट्स अ फीलिंग यू फील व्हेन यू गेट एनग्रॉस्ड इन दैट बुक। वेरी मच दैट सेम फीलिंग मुझे बहुत टाइम बाद किसी सीरीज़ में मिला है। आई डोंट नो ये सीरीज़ किसी नॉवल पे बेस्ड है या नहीं है, बट मुझे काफ़ी एपिसोड्स तक इस सीरीज़ में वही फीलिंग आती रही कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और मैं कहीं ना कहीं राहुल बोस के एडवेंचर से जुड़ चुका था। क्लाइमैक्स के लास्ट के कुछ 3 एपिसोड्स कह सकते हो आप, जहाँ पे फाइनली क्लाइमैक्स रिवील होती है, जहाँ पे सस्पेंस रिवील होती है कि कौन है मुस्कान जुबेरी एंड हु इज़ राहुल बोस। राहुल बोस का खैर मिस्ट्री 4th के आसपास ही रिवील हो जाता है, बट मुस्कान जुबेरी का पार्ट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। वहाँ पे इट्स लाइक ओके आई कैन बाय इट, तो आई एम नॉट कन्विंस्ड ऐसी एक फीलिंग आई मेरे को तो ऑनेस्ट। ठीक है, मे बी दैट्स द स्टोरी राइटर्स इमेजिनेशन, आई एम ओके विद इट। ठीक है, ओवरऑल मैं लास्ट के कुछ एपिसोड्स की फील को छोड़ के मैं कहीं ना कहीं इस पूरी सीरीज़ की जर्नी से एक पॉजिटिव वाइब लेके जा रहा हूँ, और उसी को मैं रिकमेंड करूँगा। नॉट फॉर ऑल, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ सीरीज़
विच विल आस्क फॉर पेशेंस। ऐसा कुछ खास हॉरर सीन्स नहीं है, ऐसा कोई खास मर्डर के सस्पेंसफुल सीन्स नहीं है, कोई चेजिंग सीन्स नहीं है, कोई हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स नहीं है। इट्स ऑल इन द मैटर ऑफ द स्टोरी जो आपको बांध के रखती है, एंड विच मेक्स यू क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। और अगर आपने जैसे पुराने टाइम पे ब्योमकेश बख्शी के नॉवेल्स पढ़े होंगे, वहाँ पे जैसी फील आती थी ना, वैसे ही काइंड ऑफ फील आती है। ऑल्दो यहाँ पे कोई ब्योमकेश बख्शी नहीं है, यहाँ पे इट्स राहुल बोस हू डज ऑल द इन्वेस्टिगेशन। बट दैट्स बीइंग सेड, इट वाज क्वाइट अ रिफ्रेशिंग चेंज, गुड चेंज। आई वुड से इट वाज अ गुड अटेम्प्ट। स्टोरी थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, खास तौर से एंडिंग पे मुझे वो कन्विंसिंग नहीं लगा। बट दैट्स मी, आई मे बी निट पिकिंग, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। हो सकता है आपको वो अच्छा लगे। सीज़न 2 का मुझे लग रहा है शायद एक स्कोप हो। एक्टिंग वाइज सभी ने अच्छी एक्टिंग करी है, खास तौर से राहुल बोस ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। जो एक लीडिंग लेडी है, शी इज़ ऑल्सो क्वाइट इंट्रिगिंग। जो एक मिस्टीरियस एलिमेंट उस कैरेक्टर के साथ होना चाहिए, वो एलिमेंट है। ऑल्दो लास्ट के कुछ एपिसोड्स में मुझे लगा कि शायद ओवर एक्टिंग हो रहा है उनसे, बट दैट अगेन लाइक आई सेड बिफोर, आई एम निट पिकिंग अगर मैं ये सारी जो बातें कर रहा हूँ। ओवरऑल इज़ अ गुड सीरीज, मे नॉट बी डैम गुड सीरीज, मे नॉट बी सुपर एक्सीलेंट सीरीज। काफ़ी हद तक लोगों को ये बोर लग सकती है जिनमें पेशेंस की कमी होगी। वॉच इट ओनली एंड ओनली इफ़ यू हैव patience, if you have good patience and have that taste for old school mystery novels, तभी आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हो। बाकी आप बताइए अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी, आपने किस लैंग्वेज में देखी, हिंदी या बंगाली में, होइचई में या मिक्सप्लेयर पे। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई, ऐसी और कौन सी सीरीज़ है या मूवीज़ हैं जो आप मुझे रिकमेंड करोगे और मैं उसके बारे में बात करूँगा आपके साथ। इसकी रेटिंग मैं जैसे मैंने कहा 3 आउट ऑफ 5 दूंगा। एंड अगर आप मेरा फेस पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया आपने, रेड बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको मेरा ये बोलने का स्टाइल पसंद आ रहा हो, मेरा आपसे ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना अच्छा लग रहा हो। बेल आइकन दबाइए और मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँगा। That's being now. Take care. God bless. I'll see you on my other video. Bye.